अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड ड्रिफ्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इससे पीछे हम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देख चुके हैं। तो देखते हैं ये फ्लूइड की ड्रिफ्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या देखते हैं, क्या इससे रिजल्ट अखज़ करेंगे, क्या कैलकुलेशन हमारे पास होगी। तो फ्लूइड ड्रिफ्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास एम एन एस, या आपने किसी भी स्पीशीज के लिए ले लिया dvx ओवर dt, यानी आप ए की एक्सिस के ऊपर से देख रहे हैं एन क्यू आपके पास ई प्लस वी क्रॉस बी माइनस डेल डाइवर्जेंस ऑफ पी, प्रेशर का चेंज। तो अब V क्रॉस B में जब हम चलेंगे तो पैरेलल वाला कंसेप्ट है, तो पैरेलल है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा 0 साइन 0, तो इसका मतलब ये फैक्टर तो 0 होने वाला है। तो मैंने इस जगह पे इक्वेशन 1 में वो जो रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है वो 0 कर दिया। अब आप देखो मैंने एक और तब्दीली की है कि जो प्रेशर की चेंज थी उसको भी मैंने एक एक्सिस पे कर दिया, जिस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। अब आपके पास क्या है जनाब, आप इसे मोस्ट जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं एम एन डी वी बाई डी टी एन क्यू ई माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल जेड। अब पार्शियल पी ओवर पार्शियल जेड की वैल्यू लगानी है, तो प्रेशर हम जानते हैं पी एन के टी होता है, प्रेशर में चेंज आएगी तो एन में चेंज आएगी, क्योंकि के भी कांस्टेंट टी भी कांस्टेंट है। तो फिर आप लिख सकते हैं कि पार्शियल पी ओवर पार्शियल जेड बराबर है किसके, के टी पार्शियल एन ओवर पार्शियल जी की। ये वैल्यू इस रेड कलर में हाईलाइट की जा सकती है। एक बात याद रखने की है कि जो ई की चेंज है वो 0 होगी, क्योंकि जब आप पैरेलल बी के पैरेलल चलेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन ए है उसे इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब आपने क्या किया इस जगह पे कि ये जो एम एन था इसे सारे से डिवाइड कर दिया, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा नीचे, यहाँ से एन एन से कट जाएगा, क्यू बाई एम आ जाएगा, तो ये माइनस के टी एन एम पार्शियल एन ओवर पार्शियल जी इंटू डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन उठाएंगे वी जेड नॉट से वी जेड तक, तो डीवी आ जाएगा इधर टी के लिहाज से, इधर भी टी के लिहाज से, क्योंकि डी टी दूसरी तरफ चला गया ना। तो ये तो 0 से t है, तो टी टी साथ आ जाएगा, ये वी जेड माइनस वी जेड नॉट आ जाएगा। आप इसमें से t कॉमन उठा सकते हो, वी जेड नॉट दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का मैस निग्लिजिबल है, चार्ज उसका माइनस ई है, तो ई बराबर आ जाएगा माइनस डेल फाई के। तो ये वैल्यूज ऊपर प्लेस की जा सकती हैं, तो आपने इस जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर दी। अब आपने इस क्वेश्चन 2 ये थी हमारे पास जिसमें वैल्यूज प्लेस की हैं। अब आपके पास क्या है जनाब कि आपके पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। वही प्रेशर की चेंज होने पार्शियल पी ओवर पार्शियल जेड वो इसके इक्विवेलेंट की जा सकती है। पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल जी बराबर आ जाएगा के टी ई ओवर ई पार्शियल एन ओवर एन जेड आ जाएगा। इसे थोड़ा सा 1 ओवर एन को अलग करके लिख सकते हैं। ये जो एन ई दूसरी तरफ गया है ना, उसको डिवाइड किया था, उसको अलग अलग करके लिख दिया है। तो ये आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल जी नेचुरल एन आ जाएगा। अगर हम इंटीग्रेशन उठाएंगे तो ये सिर्फ फाइव आ जाएगा के टी ई ओवर ई, इसे नेचुरल एन पास कांस्टेंट आ जाएगा। अगर फाइव 0 होगा तो एन बराबर होगा एन नॉट के, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो अब आप इसमें से कांस्टेंट की वैल्यू उठा सकते हैं, तो माइनस के टी ई डिवाइडेड बाई ई नेचुरल एन नॉट, ये वैल्यू प्लेस कर दी। के टी ई ओवर ई कॉमन उठाया जा सकता है, नेचुरल वाले फैक्टर इकट्ठे करके लिए जा सकते हैं। ये फैक्टर दूसरी तरफ लेके तो डिवाइड कर देगा जाके, यानी उलट के चला जाएगा। फिर आपने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल उठा लिया, एन दूसरी तरफ चला जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर ई फाइव ओवर के टी ई। ये बुनियादी बोल्ट्जमैन रिलेशन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इससे क्या समझ आ रही है कि जब आपकी चार्ज डेंसिटी या नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो जो पोटेंशियल है कैरियर का वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी फिजिक्स देखें कि फिजिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हल्के हैं, वो इतने हल्के हैं कि एक्सेलरेट होंगे बड़ी जल्दी थोड़ी सी एनर्जी पे भी, हालांकि जब कोई फोर्स भी उन पे नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस रीजन से नहीं निकल सकते। अब आपके पास पीछे अगर आइंस छोड़ जाएंगे वो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्रेशर ग्रेडियंट है फोर्स पे, वो इलेक्ट्रॉन को उसी जगह बैलेंस में रखेगा। तो ये कंडीशन आपके पास बोल्ट्जमैन रिलेशन कहलाती है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।